हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं हम बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। क्या हम लोग मैथ्स के क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ्स के क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर था सिंपल इंटरेस्ट का, जो कि न्यू चैप्टर था। इसके बारे में हम आपको डिस्कस करके बता चुके हुए हैं, पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हो, जिसमें हम आप लोगों को बताए थे प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है, टाइम क्या होता है, अमाउंट क्या होता है एंड सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। इन सारे चीजों का डिस्कस हो चुका है। आज हम आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराना बताने वाले हैं। चलो आते हैं, सॉल्व करते हैं आप लोग का क्वेश्चन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम आप लोगों को बता देते हैं। एक्सरसाइज आप लोग का कौन सा होगा, एक्सरसाइज आप लोग का 12 का ए है। इसमें का क्वेश्चन सब आप लोग देखो। इसमें आपसे क्या कहा गया उस चीज को पहले समझ लो। यहाँ आपसे कह रहा है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट व्हेन। आपसे इसमें कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है और अमाउंट भी आपको क्या करना है, फाइंड करना है। उसके बाद आप देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देख लो। इसमें आपको प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखा है और यहाँ पे टाइम भी दे रखा है। सारे चीज को आपको दे रखा है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप लोग सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हो। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू हम आपको क्या बताए थे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू क्या हो जाता है, टाइम, बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ओके, प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल आपका कितना हो गया, 6400 प्रिंसिपल हो गया। रेट की अगर बात करते हैं तो रेट आप लोग देखो, रेट आपका कितना हो जाएगा, 6% है तो 6 लिखेंगे। टाइम की बात करें तो टाइम 2 ईयर के लिए है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। बाई क्या कर देंगे, बाई 100 कर देंगे। उसके बाद आप देखो यहाँ पे डबल जीरो है तो डबल जीरो से आप डबल जीरो को कट कर सकते हो। अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24 और 6 6 जा 36 और 2 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। उसको आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8 8 2 जा 16 3 2 जा 6 और 1 कितना हो गया, 7। मतलब क्या 768 रुपीज क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा इसका। ठीक है, अब आपसे इसमें कहा कि आप इसका अमाउंट भी फाइंड करो। तो अमाउंट के लिए हमने आपसे कहा कि जो प्रिंसिपल है वो प्लस हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट आया है, तो जो हमने उधार दिया वो भी हमें चाहिए प्लस इंटरेस्ट के साथ हमें चाहिए। तो आप देखो प्रिंसिपल जो है वो कितना है, 6400 रुपीज है। प्लस एसआई की बात करें तो एसआई आप देखो 768 रुपीज है। दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हमें आ जाएगा अमाउंट। क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, ये आपका टोटल अमाउंट हो गया। क्लियर है, तो अमाउंट को हमने ए शॉर्ट में लिख दिया आपका 7168 रुपीज क्या करना होगा, उसको आपको पेड करना होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हुआ, जो कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, आप लोग देख सकते हो। बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ जाओ अब आप लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखो। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में भी आप लोग देख सकते हो इसमें क्या कहा गया, ये भी हम आप लोगों को बता देते हैं। यहाँ पे आप देखो इसमें भी आपको प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखा है, टाइम जो दे रखा है ना 2 होल 1/2 दे रखा है। बस आप यहाँ से टाइम को चेंज कर दो। 2 होल 1/2 को अगर जब चेंज करोगे ना आप, तो ये आपका हो जाएगा 2 2 जा 4 और 1 हो जाएगा 5/2 ईयर। और 5/2 ईयर के लिए हम आपको पिछले वीडियो में ही बता चुके हैं, आप उसी टाइप से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसको आप इस तरह से क्या करोगे, सॉल्व करोगे। क्या करना होगा इसमें, आपका 2 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, फॉर्मूला है आपका एसआई निकालना है, जिसमें हम आपको बताए हैं प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, बाई होता है आपका 100। प्रिंसिपल आपका कितना है, 2650 रुपीज हो गया। रेट की बात अगर हम लोग कर ले तो यहाँ पे आपका 8% रेट दे दिया। टाइम अभी हमने इसको फाइंड किया, 2 2 जा 4 और 1 कितना हो गया, 5। मतलब टाइम हमें आ गया 5/2। ओके, बाई हमें क्या करना है, 100 कर देना है। बाई क्या कर देना है, 100 कर देना है। अब आप देखो यहाँ पे एक जीरो से आप एक जीरो को यहाँ काट सकते हो। 2 से जब आप काटना चाहोगे 2 4 जा हो जाएगा 8। 5 से आप इसको काटोगे 5 2 जा 10, 2 से काटोगे 2 2 जा
4 हो गया, मतलब 265 इंटू क्या करना होगा, 2 करना होगा। 5 2 ज़ा 10, 6 2 ज़ा 12 और 1 कितना हो गया 13, 2 2 ज़ा 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मतलब 530 रुपीज क्या हो गया आपको, 530 रुपीज जो होगा आपको, इसका क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। ओके, 530 रुपीज इसका आपको इंटरेस्ट आ गया, मतलब कि SI हो गया। यहीं से आपको क्या करना होगा, अमाउंट फाइंड करना होगा। अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस का सॉरी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। SI यहाँ पे लिख देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट है तो ठीक है। तो प्रिंसिपल प्लस क्या हो जाएगा, SI हो गया। प्रिंसिपल हमारा क्या था 2650 था और उसका इंटरेस्ट आ गया है 530 रुपीज। यहाँ ऐड करोगे 0, 5 और 3 8, 6 और 5 11 और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब पेड करने टाइम आपको 3180 रुपीज पेड करना होगा। क्लियर है ये क्वेश्चन। तो आप इस पैटर्न से इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आप देखो रेट है यहाँ पे 12%, 1500, 3 ईयर 3 मंथ। 3 मंथ को आप क्या कर देना, ईयर में चेंज कर देना। 3 मंथ को ईयर में चेंज करोगे ना तो 3/12 करके चेंज कर देना, प्लस ऐड कर देना यहाँ पे। ओके, यहाँ पे 146 डेज है तो इसको भी आप क्या करना, ईयर में चेंज कर लेना। यहाँ पे आपका 5 मंथ है तो 5 मंथ को भी क्या कर लेना, ईयर में चेंज करके सॉल्व कर लेना। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे कह रहा है टाइम फाइंड करने के लिए, वो तो आपका हो गया कंप्लीट। यहाँ पे आप देखो 6 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो, 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि इसमें क्या करो, आप टाइम फाइंड कर लो, जिसमें आपका प्रिंसिपल दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है और रेट भी आपको दे रखा है। यहाँ से जब आप टाइम फाइंड करोगे तो हमने आपको सबसे पहले ऐसा ही निकालना बताया, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू क्या हो जाता है टाइम, बाई होता है आपका 100। यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से टाइम अगर आप फाइंड करना चाहो तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, SI यहाँ पे 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, SI इंटू आपका हो जाएगा 100 बाई आप क्या कर दो, बाई जब आप करोगे ना तो ये आपका प्रिंसिपल इंटू क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आप देखो क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल दे रखा है और सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, रेट भी आपको यहाँ से दे रखा है। तो यहाँ से आप टाइम फाइंड कर सकते हो। टाइम इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे SI की बात हो रही है, SI कितना है तो 1152 रुपीज SI हो गया, इंटू कर देंगे 100 और प्रिंसिपल आप लोग देखो प्रिंसिपल कितना दे रखा है, तो प्रिंसिपल आपको 6400 रुपीज दे रखा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 6400 डाल देंगे और रेट कितना दे रखा है, तो रेट आपको 6% दे रखा है तो यहाँ पे 6 डाल देंगे। ओके, अब यहाँ पे आप देखो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना हो जाएगा, ये आपका 6 से काटोगे ना तो 6 1 जा 6 हो गया, उसके बाद 5 आएगा ना, 5 5 5 5 तो 6 9 जा कितना हो गया, 6 9 जा 54 और 6 2 जा हो जाएगा 12। ओके, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 00 से 00 को काट दो, उसके बाद इसको 64 से काटोगे तो कितना टाइम्स में जाएगा, ये आपका 3 टाइम्स में चला जाएगा। 4 3 जा 12, 6 3 जा 18 और 1 कितना हो गया 19 हो गया। मतलब यहाँ से हमने टाइम फाइंड किया, टाइम हमें कितना आ गया, टाइम हमें 3 ईयर आ गया। ठीक है, 3 ईयर क्या हो गया, टाइम हो गया। ओके, क्लियर है ये क्वेश्चन। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, टाइम को भी फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट जो आप लोग का 7 नंबर क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन है, ये दोनों में आपसे वही बात कहा गया है, टाइम फाइंड करने के लिए कहा गया है। इसमें से आप क्या कर सकते हो, टाइम फाइंड कर लोगे। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लोग देखो यहाँ पे आपसे कह रहा है रेट फाइंड करने के लिए, क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है, यहाँ पे आपसे कह रहा है इसमें रेट फाइंड करने के लिए। तो आप रेट भी उसी तरह से फाइंड कर सकते हो, जैसे आपने टाइम फाइंड किया उसी तरह से रेट भी फाइंड
फाइंड कर लो। तो यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख सकते हो, इसमें आपको प्रिंसिपल दे रखा है, एसआई दे रखा है, टाइम भी दे रखा है। तो रेट भी आप आराम से फाइंड कर लोगे। रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू होता है आपका एस आई इंटू हो जाता है 100 बाई क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू हो जाएगा टाइम। ओके अब यहाँ पे आप देखो प्रिंसिपल एसआई कितना दे रखा है, एसआई आपको 1100 रुपीज दे रखा है, इंटू कर देंगे 100 से, और प्रिंसिपल आप देखो कितना दे रखा है, ये आपका 8250 रुपीज प्रिंसिपल दे रखा है। तो 8250 रुपीज हो गया। टाइम की बात करें तो टाइम कितना है, तो 2 ईयर टाइम है, तो 2 कर देंगे। ओके अब इसको जब आप कैलकुलेट करो, यहाँ से आपको रेट फाइंड होगा। यहाँ पे आप देखो काटने वाला जो है उसको काट देंगे, डबल यहाँ पे 10 से 10 को काट दो। उसके बाद आप क्या करो, 2 से जब आप इसको काटोगे, 2 5 जा 10, 5 टाइम्स में जाएगा। 5 से इसको काटोगे, 5 1 जो 5 हुआ। उसके बाद आपका 3 और 2 बच गया ना, तो 5 6 जा 30 और 5 5 जा कितना हो गया, 25 हो गया। ओके अब यहाँ पे आप क्या करो, इसको आप काटोगे 11 से, तो ये कितना टाइम से जाएगा, 11 1 जा 11 हो गया 100। इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 11 1 जा 11 हो गया, 11 5 से कितना हो गया, 11 5 जा 55 हो गया। ओके अब आप देखो इसको 5 से काटना चाहोगे तो 5 3 जा 15, यहाँ पे काटोगे 5 2 जा 10, मतलब 20/3 आ गया। क्या आ गया, 20/3। तो इसका रेट हमने फाइंड किया, रेट इक्वल टू हो गया 20/3 हो गया। इसको कैलकुलेट करोगे तो 3 6 जा कितना 18 हो गया, और 2/3 हो जाएगा। 6 होल 2/3% क्या हो गया, रेट हो गया। 6 होल 2/3% आपको रेट आ जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, रेट को भी फाइंड कर सकते हो। ओके चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी आप लोग का कंप्लीट हुआ 9 नंबर। आगे जो आप लोग का 10 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी आपसे वही बात कहा गया है। इसमें भी आपको क्या कहा गया, रेट फाइंड करने के लिए यहाँ पे आपको प्रिंसिपल दे दिया, एसआई दे दिया, टाइम भी आपको 2 होल 1/2 दे दिया है। उसको चेंज आप लोग कर लेना, 2 2 जा 4 और 1 करोगे आप 5/2 करके बनाओगे, बन जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे आपका दे रखा है अमाउंट। यहाँ से जब आप रेट फाइंड करोगे, यहाँ से जब आप रेट फाइंड करोगे तो कैसे करोगे वो हम बता देते हैं आपको। 11 नंबर क्वेश्चन में देखो, इसमें आपको प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है, प्रिंसिपल आपका 3500 रुपीज आपको प्रिंसिपल दे रखा है। दूसरा क्या, दूसरा आपको अमाउंट भी दे रखा है, और अमाउंट आपका कितना है, 4521 रुपीज 20 पैसे, है ना। तो ये आपका 4521 पॉइंट कितना है, 20 रुपीज आपको अमाउंट दे रखा है। तीसरा आपको टाइम भी दे रखा है, टाइम आपका 3 ईयर का टाइम दे रखा है। यहाँ से आपसे कह रहा है कि रेट आप क्या करो, फाइंड कर दो। अब रेट कैसे फाइंड करोगे आप, यहाँ पे हम आपको सबसे पहले एक चीज बताए थे, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है। अमाउंट जो होता है ना, वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को जब हम लोग ऐड करते हैं तो वो हमें अमाउंट मिलता है। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो आपका अमाउंट दे रखा है ना, अमाउंट जो आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है, यहाँ पे जो अमाउंट दे रखा है इसमें प्रिंसिपल भी है प्लस आपका इंटरेस्ट भी है। तो प्रिंसिपल आपका इसमें 3500 रुपीज प्रिंसिपल होगा। तो ये होता है आपका प्रिंसिपल प्लस क्या होता है, ऐसा ही होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। यहाँ पे आपका अमाउंट दे रखा है कितना, अमाउंट आप देखो 4521.20 रुपीज अमाउंट है। प्रिंसिपल आप देखो 3500 रुपीज है, और प्लस आप कर दो एसआई। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप एसआई पहले फाइंड कर लो। एसआई फाइंड करने के बाद आप रेट भी फाइंड कर पाओगे, ठीक है। जब यहाँ से आप एसआई फाइंड करोगे तो एसआई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। जब आप माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, आपको क्या करना होगा, 4521.20 में से आपको 3500 को माइनस करना होगा। जब आप इसको माइनस करोगे तो आप देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा
1021 है ना, 1021.20 जो हो जाएगा SI हो जाएगा। ये आपको हमने फाइंड करके बताया, 1021 पॉइंट क्या हो जाएगा 20 आपका SI आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, रेट आप फाइंड कर सकते हो, जो फॉर्मूला हम आपको बताए उस फॉर्मूले का यूज करके। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व करके बताना, इसका आंसर आप लोग को क्या आया है। ओके, इसका आंसर आप लोग बताना, रेट कितना आया वो बता देना। यहाँ पे हम आपको SI निकाल के बता दिए हैं। SI में आपका प्रिंसिपल भी सॉरी अमाउंट में आपका प्रिंसिपल भी होता है, सिंपल इंटरेस्ट हुआ, तो अमाउंट से हमने वहां पे आपका SI फाइंड कर दिया। क्लियर है? अब आप क्या कर सकते हो, रेट यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। ओके, फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिविजन करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय, थैंक यू।